ये इस एक्सरसाइज को आप क्या नाम देना चाहते हैं और इसके पीछे का राजनीतिक कारण क्या समझते हैं आप? देखिए, इसको मोटे तौर पर जो मुझे समझ आता है, आपने वैसे बहुत ठीक तरीके से सभी चीजों को एक्सप्लेन किया। वो सारे कारण शामिल हैं जिनका आपने जिक्र किया है, लेकिन मैं समझता हूँ एक मेजर कारण जो है वो है जनरेशनल शिफ्ट का, कि पार्टी में तीनों जो बड़े लीडर्स हैं जो लंबे समय से वहां थे, जिनका जिक्र आपने किया, और उसके बाद वहां नई एक पीढ़ी नेतृत्व की नहीं उभर कर आई थी, तो एक कभी ना कभी ये फैसला करना था। हालांकि मुझे लगता है कि ये फैसला 2018 में किया जाना चाहिए था, जब तीनों जगह पर सरकार हार गई थी भारतीय जनता पार्टी की। वसुंधरा जी भी हार गई, शिवराज जी भी हार गए और रमन सिंह भी हार गए। लेकिन क्या कारण रहे होंगे कि उस समय उस तरह का बदलाव नहीं किया गया, और ना ही कोई दूसरे रंग की जो लीडरशिप है वो वहां पर तैयार की गई पिछले 5 साल में। ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 2023 आते आते पार्टी को लगा होगा कि अब बहुत जरूरी है कि ये पीढ़ी परिवर्तन किया जाए। एक बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि पीढ़ी परिवर्तन किया जाए। दूसरा बड़ा कारण है कि जो बार बार चर्चा हुई जातिगत जनगणना की, उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए जो जातिगत समीकरणों का इस्तेमाल इसमें किया गया, चाहे वो छत्तीसगढ़ में आदिवासी हो या राजस्थान में जिस तरह से किया गया, मध्य प्रदेश में ओबीसी लीडर को लाए गए, अब अपर कास्ट को जयपुर में लाए गए, तो वो सब कारण होगा। लेकिन एक बड़ा जनरेशनल शिफ्ट मुझे एक बड़ा कारण लगता है, और ये भी लगता है ये जनरेशनल शिफ्ट एक जोखिम भरा काम होता है। तो इस समय पार्टी लीडरशिप को लगा होगा कि नरेंद्र मोदी जैसा एक बड़ा चेहरा है, वो किसी रिस्क को कॉम्पनसेट कर सकता है। कोई रिस्क है, मान लो कोई खतरा भी होगा कि नहीं चल पाएगा, अगले चुनाव में जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके चेहरे के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है, तो इस खतरे को मोल लिया जा सकता है। एक बड़ा कारण लगता है। जहां तक टोटल कंट्रोल की बात आपको लगती है, मतलब कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये टोटल कंट्रोल, तो मुझे नहीं लगता कि 2014 के बाद किसी और का कंट्रोल पार्टी पर चल रहा हो। और ये तीनों लीडर्स भी नरेंद्र मोदी के कोई बगावत कर रहे हो या ऐसा कुछ रहा हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं। पिछली बार हारने के बाद भी, उससे पहले जब मुख्यमंत्री बने, क्योंकि 2014 में आ गए नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, तो टोटल कंट्रोल तो पार्टी का उन दोनों लोगों के पास है ही। इसमें अगर किसी को शक हो तो मुझे जानकारी नहीं, ठीक है। और फिलहाल नहीं लगता कि कोई भी पार्टी लीडर उनके खिलाफ बगावत करने की हिम्मत कर सकता है या उनके खिलाफ जा सकता है। बगावत भी नहीं, उनका जो फैसला है उसको नहीं माने, ऐसा नहीं लगता। और ये अभी आपने इसमें भी अभी देख लिया कि ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। तो दो बड़ी ऐसी चीजें थी जो मोदी के चेहरे के साथ लग रहा था कि न कोई अभी ये रिस्क लेगा कि बगावत करे, और दूसरा कोई नुकसान पार्टी को हो सकता है, उस नुकसान से भी बचने का एक रास्ता नरेंद्र मोदी का चेहरा है जो काम में लिया जा सकता है। क्योंकि 2024 के चुनाव या लोकसभा चुनाव जिन्हें हम कहते हैं, लोकसभा चुनाव तो मोदी के चेहरे पे ही पार्टी लड़ेगी, कोई और दूसरे लोग उस तरह से नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए आप देखिए, वो ये केवल 3 चेहरों की बात मत कीजिए ना, उन 12 एमपीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, जिसमें से 5 तो मंत्री थे, बड़े मंत्री थे केंद्र सरकार में, उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया, और उसमें से केवल दिया कुमारी के अलावा किसी को मंत्री बनने का भी मौका नहीं मिला है। और दिया कुमारी उसमें सबसे जूनियर एमपी हैं। किरोड़ीलाल मीणा जैसे लोग राज्यसभा के एमपी रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोगों को विधानसभा भेज दिया गया है, और तमाम जो एमपी थे, तो उनका भी नुकसान हुआ है। तो वो भी शायद 2024 को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि हो सकता है ये सीटें पार्टी को कमजोर लग रही हैं कि इनको क्या, क्योंकि ये भी किया जा सकता था कि विधानसभा में उनको नहीं रखते और वापस केंद्र में रखा जा सकता, लेकिन सरकार बनने से पहले उनसे इस्तीफा दिलाया गया और उन्हें विधानसभा में ही रहने के लिए कहा गया है। तो ये भी एक बड़ा काम है। अब वो 12 लोग भी तो बगावत कर सकते हैं ना, क्यों, वो सब लोग छोटे लोग नहीं है। लेकिन अभी पार्टी में आज की तारीख में, और ये बीजेपी की बात नहीं है, मैं समझता हूँ कि जब कोई पार्टी सत्ता में हो, केंद्र की सत्ता में हो, और 17 राज्यों में 15 राज्यों में सरकारों में हो, तो शायद ही कोई समझदार राजनेता अपनी जो हाई कमान है उसके खिलाफ बगावत करने की हिम्मत करता है। और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जहां संगठन महत्वपूर्ण है नेताओं से ज्यादा, और कोई कार्यकर्ता संगठन छोड़कर नेता के साथ जाने की चांस नहीं लेता, ऐसे में ये सबसे मुफीद टाइम था जब ये फैसला किया जाए। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।